दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मौर्य जी न्यूज़ चैनल। दोस्तों हम आपको बताएंगे पूरे विश्व में अब तक मौतों की संख्या 1,50,708 पहुंच चुका है और उसमें से पूरे विश्व में जो शीर्षस्थ है अमेरिका है। अमेरिका में एक दिन में 4500 से ज़्यादा लोग मौत को प्राप्त हो रहे हैं। सबसे विकट स्थिति है, महामारी की चरम सीमा को पार कर चुका है। बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ पर। अब तक मौतों का आंकड़ा कुल टोटल वहाँ पर 35,000 से ऊपर पार कर चुका है। जब एक दिन में 4500 लोग वहाँ मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आते हैं दोस्तों भारत का आंकड़ा जान लेते हैं। भारत में अब तक मृत्यु की संख्या 480 है और 14,378 लोग जो है अब तक इससे संक्रमित हो चुके हैं भारत में दोस्तों। और 1992 लोग ठीक भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बहुत परिस्थितियां गड़बड़ हैं। इस समय लॉकडाउन का पालन सभी को अच्छे ढंग से करना चाहिए। अमेरिका की हालत बेकाबू है, वहाँ पर स्थिति बहुत गड़बड़ है। ऐसे दौर में भारत के लोगों को भी बहुत सतर्क और सावधानी से रहने की ज़रूरत है। यहाँ की स्थिति दिन दुना रात चौगुना के हिसाब से बढ़ रही है, जैसा कि यहाँ पर उतनी अधिक चेकअप भी नहीं हो पाते हैं, टेस्टिंग भी नहीं हो पाती है। इससे यहाँ की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती है। जांच किट की व्यवस्था अच्छी नहीं है। एमपी की एक खबर आई है दोस्तों, 10 किलो की थैली में 1 से 4 किलो आटा गायब हो रहा है, मतलब कम दिया जा रहा है। इस ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। आपको बहुत बड़ा खबर बताने वाले हैं दोस्तों। मजदूर गरीबों के लिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि राशन कम हो रहा है, इन लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है और दिक्कतें इतनी हैं, यहाँ तक बात नहीं सीमित रहती है। जो गोदी मीडिया नफरत का माहौल फैला रखा है, इससे होता क्या है। वकील की गर्भवती पत्नी को मुस्लिम होने पर अस्पताल से भगाया, ये हेडिंग देख रहे हैं ना आप। तो दोस्तों इस प्रकार के बहुत सी घटनाएं हैं, हो रही हैं। यह हापुड़ की घटना है, देवनंदनी अस्पताल में मुसलमानों का इलाज के लिए मना कर दिया गया है। तो ये सब क्या है, ये एक टारगेट बनाकर, एक धर्म विशेष को जो टारगेट बना करके किया जा रहा है, वो नफरत का माहौल बनाए, फर्जी वीडियो बना करके फैलाया जा रहा है, उसी का ये नतीजा है दोस्तों। भारत की स्थिति बहुत दयनीय है। कोरोना वायरस तो है ही है, साथ में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं ये बहुत बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज अपना थोड़ा सा बात कर लेते हैं मजदूर और गरीबों के बारे में। आज जो स्थिति यह है कि जगह जगह पर मजदूरों और गरीबों को सुविधाएं नहीं पहुंच पा रहे हैं और उनका बार बार यही सवाल है, जब विदेशों से लोगों को लाया जा सकता है तो हमें अपने घरों के लिए क्यों नहीं भेजा जा सकता है। हम अदर प्रांत में रह रहे हैं, हमारे पास ना तो राशन पहुंच रहा है, न खाना पहुंच रहा है, न रहने के लिए उचित व्यवस्थाएं हो पा रही हैं। ऐसी स्थिति में हमें घर भेज दिया जाए। ये लॉकडाउन कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, आस लगाए किसी प्रकार से तारीख बीतती हैं, उसके बाद नई तारीख फिर घोषित हो जाती है और सरकार यही कहती है कि इतनी भारी भरकम करोड़ों में बसे हुए लोगों को किस प्रकार से उनको अपने घर भेजा जाए, मजदूरों को। ये बहुत मुश्किल काम है। तो दोस्तों सरकार को आगे आकर के बहुत बड़ा आश्वासन देना चाहिए और कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए। अन्यथा लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मतलब लॉकडाउन का निर्वहन जो कर रहे हैं ये कर नहीं पाएंगे। गरीब भूखों प्यासे रह करके सोशल डिस्टेंस को कैसे निभाएंगे, इस पर बात करने की ज़रूरत है। सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जब करोड़ों करोड़ों में लोग
प्रदेशों में, अदर प्रांत में रुके हुए हैं और वो अपने घर नहीं पहुंच पाए हैं, एक जरा सी भूल के चलते अगर जब लॉकडाउन लगाया गया, बहुत देरी से लगाया गया। पहली बार जब लॉकडाउन नंबर 1 का लॉकडाउन लगा था, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूल हुई थी। वो समय रहते अगर चेत जाते तो सभी प्रवासी अपने अपने घरों में पहुंच जाते। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों। धन्यवाद।